Assalamu alaikum viewers, my name is Zunaira Bilal and I'm a clinical psychologist. I'm practicing CBT, REBT and behavior therapy in a private setup. इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एंगर के बारे में। एंगर यानी कि गुस्सा करना। एक इंडिविजुअल के नॉर्मल इमोशंस की तरह गुस्सा करना भी एक वैसे ही है जैसे कि खुश होना, उदास होना, परेशान होना। उसी तरीके से गुस्सा यानी एग्रेशन या एंगर जो है ये भी एक नॉर्मल चीज़ है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये गुस्सा या आपका जो एंगर है ये आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब करे, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करे। तो ये गुस्सा एक प्रॉब्लम में जो है इसको शुमार किया जा सकता है। एंगर की जहाँ तक बात की जाए तो दो तरह के जुमले जो हैं वो हमें सुनने में आते हैं, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये दोनों जुमले सुनने में बज़ाहिर तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। गुस्सा आना मतलब ये है कि आप इमोशन फील कर रहे हो, आपको किसी बात पे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, कोई नेगेटिव फीलिंग है, उस पर आपको गुस्सा आ रहा है। लेकिन गुस्सा करना जो है वो उस इमोशन का एक्सप्रेशन है, जैसे कि गुस्सा करना चीज़ें तोड़कर, गुस्सा करना चीख कर, चिल्ला कर, गुस्सा करना खाना ना खाकर। तो ये सब चीज़ें जो एक्सप्रेशंस हैं वो गुस्सा करने में आते हैं। तो गुस्सा आना सबके लिए नॉर्मल है, लेकिन उसके रिज़ल्ट में जो एक्सप्रेशंस है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट है, और यही जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस है वही एक नॉर्मल इमोशन को एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। एंगर मैनेजमेंट जो कि बहुत एक कॉमन चीज़ है और बहुत ज़्यादा सर्च की जाने वाली जो टॉपिक है वो भी है कि एंगर को कैसे मैनेज किया जाए। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी टिप्स बताई गई हैं, हर तरफ इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं। जैसे कि डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स है, जैसे कि काउंटिंग करें अगर आपको गुस्सा आ रहा है, और अगर फिर भी आपको लगता है कि गुस्सा कम नहीं हुआ तो आप रिवर्स काउंटिंग करें। दूसरी ये भी चीज़ है कि आप उस जगह को छोड़ दें जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा एक्सप्रेशन जो है वो बहुत हाइपर हो सकता है। और बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मौजूद। लेकिन ज़रूरी ये है कि हमें अपने गुस्से को डील करने आना चाहिए। हम लोग अपने इमोशंस को जितनी भी टेक्निक्स बताई जाती हैं उसमें ये ज़्यादा फोकस किया जाता है कि गुस्से को के एक्सप्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन जो इंटरनल हमारे अंदर एक गुस्से की वजह से जो एक जंग चल रही होती है, जो आर्गुमेंटेशन हमारे दिमाग के अंदर हो रही होती है, उसको कैसे डील किया जाए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा ये भी कि आपके एंगर एक्सप्रेशंस को जब कम कर दिया जाता है या फिर आपका एक नेचुरल चीज़ है गुस्सा आना, तो उसका जो रिज़ल्ट है या फिर उसको जो यूँ कह लीजिए कि उसका जो एग्जॉस्ट है जब वो ही अच्छा नहीं होता, तो वो अंदर अंदर एक आइसबर्ग बनता जाता है, जो कि किसी छोटी से छोटी इंसिडेंट पे भी या किसी नेगेटिव इंसिडेंट पे जो है एक ब्लास्ट की सूरत में जो है वो सामने आता है, और एक बर्स्ट ऑफ नेगेटिव इमोशंस जो है तब देखने में आता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इवेंट के अकॉर्डिंग या फिर उस ख़ास टाइम पे जब एक शख्स को, एक फ़र्द को गुस्सा आता है तो वो उससे कैसे डील करे। इस वीडियो में मैं बात करूंगी और फोकस करूंगी ABCDE मेथड के बारे में, जो कि गुस्से को कंट्रोल करने में या एंगर को मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये उस टाइम के लिए भी जब कोई नेगेटिव फीलिंग आई है, कोई नेगेटिव इमोशन आया है और उसको कैसे एक्सप्रेस करना है या फिर एक्सप्रेशन हो चुका है, तो ये तमाम सिचुएशंस में जो है वो हेल्प आउट कर सकता है। जो सब्जेक्ट या फिर वो फ़र्द जिसको गुस्सा आ रहा है वो भी अपने साथ इसको प्रैक्टिस कर सकता है, और आपके इर्द गिर्द अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप उसको ये चीज़ प्रैक्टिस करवा सकते हो। तो सबसे पहले देखना ज़रूरी है कि ये ABCDE मेथड क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं पॉइंट A की तरफ। A स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, आगाही होना, पता होना कि मैं गुस्सा किस बात पे कर रहा हूँ, मुझे नेगेटिव इमोशंस क्यों आ रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। जब इस चीज़ में जो है वो डिफ्रेंशिएट करना आ जाता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या महसूस कर रहा हूँ,
तो अपने एंगर को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। बी, इसका मतलब है ब्रीदिंग। जब भी आपको गुस्सा आ रहा है या फिर आपको महसूस हो रहा है कि आप इस वक्त जो फील कर रहे हो, दिल चाह रहा है किसी का सर फाड़ दूँ, कोई चीज़ उठा के फेंक दूँ, तो आपको उस वक्त डीप ब्रीदिंग करनी है। वो बिल्कुल इसी तरीके से कि नाक के ज़रिए आप जो है हवा अंदर लेके जा रहे हो और जो मुंह के ज़रिए आप एक्सेल कर रहे हो, जो बाहर को हवा निकाल रहे हो, साथ साथ अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को, साथ साथ अपने गुस्से को भी बाहर की तरफ एक्सेल कर रहे हो। तो ये जो है फॉर 2 to 3 मिनट्स ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। उसके बाद आता है सी। सी का मतलब है कि काउंटिंग योर ब्रीदिंग, क्या आपने अपनी ब्रीदिंग को काउंट करना है, लाइक 1 2। तो इस तरीके से आपने अपनी ब्रीदिंग को काउंट करना है और आप जो है 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, इवन 50 टाइम्स जो है इसको कर सकते हो। या आपके एंगर को, आपके नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव थॉट्स को जो है उसको भी स्टेबलाइज करने में या उसको जो है अच्छे से प्रोसेस करने में बहुत हेल्पफुल है। डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंसिंग, कि आपने उस जगह से, उस शख्स से या उस सिचुएशन से जो कि आपको एंगर को एक्सप्रेस करने में मजबूर कर रही है या फिर आपको प्रोवोक कर रही है कि आप कोई चीज़ उठा के फेंक दो या आप गुस्सा करो, कोई एक्सप्रेशन करो, कुछ बोल दो ऐसा, तो आपने उस जगह को लीव कर देना है। और हमारे यहाँ हमारे कल्चर में जहाँ पर यहाँ इस किस्म की सिचुएशन हो जहाँ पर आपको एंगर एक्सप्रेस करना पड़ जाए, तो वहाँ पे फ़ौरन से लीव कर जाना भी इज़ बैड एक्सप्रेशन। तो अगर आप इसको प्रोसेस करो थोड़ा टाइम के लिए, ब्रीदिंग करो और उसके बाद एक्सेल इनहेल ये प्रोसेस करो, काउंटिंग करो, उसके बाद एक जो है प्रॉपर तरीके से सिचुएशन को लीव करते हो, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये आपकी एक्सप्रेशन को भी कम करता है और ऑब्वियसली जो है आपकी एंगर की जो इंटेंसिटी है उसको भी लो करता है। ये तो वो तमाम चीज़ें आ गई कि अगर आप किसी सिचुएशन में बैठे हो, किसी ऐसी सोशल गैदरिंग में बैठे हो जहाँ पे आपको एंगर एक्सप्रेशन का डर है या फिर आपको डर है कि कहीं आप कोई ऐसी हरकत ना कर दो या फिर कोई ऐसा एक्सप्रेशन ना कर दो जो लोगों को नागवार गुजरे, तो उन इमोशंस का क्या जो आपके अंदर डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं, उन नेगेटिव फीलिंग्स का क्या जो कि आपको लोगों की वजह से मिली है, क्या आपको फील करते रहना चाहिए या यू हैव टू लिव विद देम? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। तो इस टेक्निक का जो लास्ट पार्ट है ई, दैट स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको एंगर का एक्सप्रेशन करना है, आपको अपनी नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, या तो उस शख्स के सामने बहुत ही पोलाइट वे में उस वक्त या फिर किसी और वक्त में, या फिर किसी और के साथ जो कि आपको लगे कि जिसके साथ शेयरिंग जो है वो आप करने में कंफर्टेबल हो, तो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि दिस कमेंट्स और ये बातें या ये चीज़ें जो थी वो मेरे लिए बहुत हर्टफुल थी और मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगा और ये चीज़ ऐसे ऐसे भी हो सकती थी। और जो भी आप अपने एंगर को जिस तरीके से भी प्रोसेस करना चाहो आप कर सकते हो। अपनी नेगेटिव इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को है लिख कर प्रोसेस कर सकते हो। आपको जो इंसिडेंट बुरा लगा, क्या क्या एंटीसीडेंट्स थे, पहले क्या हुआ, आपने क्या फील किया, इसको एक स्टोरी फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर सिर्फ अपने नेगेटिव फीलिंग्स को भी लिख सकते हो। तो ये आपकी जो है नेगेटिव इमोशंस को, आपके एंगर को प्रोसेस करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये वो तमाम स्टेप्स थे जिनको फॉलो करके या फिर जिनकी प्रैक्टिस करके आप इन फ्यूचर और एट प्रेजेंट अपनी जो एक्सप्रेशंस को डील कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपका गुस्सा या आपका जो एंगर है वो आपको इंटरनली जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपकी पॉजिटिव टेंडेंसीज को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, तो आप इसको प्रोसेस करना सीखें, इसको एक्सप्रेस करना सीखें, क्योंकि हेल्दी एक्सप्रेशन इज़ फार बेटर देन इंटरनल डिस्ट्रक्शन। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो याद रखना ये कि एंगर जो है वो कभी भी आपके लिए किसी नुकसान का बायस नहीं बनता या फिर ये आपके लिए बुरा नहीं है। हमेशा उसका एक्सप्रेशन, हमेशा उसकी इजहार, उसको किस तरीके से आप लोगों को शो करा रहे हो, ये चीज़ ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह होती है और ये आपकी पर्सनालिटी को, आपकी करैक्टर को और आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब करती है। तो ये स्टेप्स जो है वो आपको अच्छे से एंगर को एक्सप्रेस करने में या फिर उसको प्रोसेस करने में हेल्प कर सकते हैं।
आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक और सजेशन ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आप सजेशन ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।